बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एप 6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। दर्जा अव्वल तसूम जमात सूम। आज का हमारा मौजू है इसमें ज़मीर। प्यारे बच्चों, आज हम इसमें ज़मीर की तारीफ़ और इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। आज की अच्छी बात, दूसरों की मदद करें। प्यारे बच्चों, जो इंसान दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाते हैं, और दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है, इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी है। बच्चों, किसी भी उन्वान को पढ़ने से पहले तदरीसी मकासद से आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तमाम बच्चे दिए गए उन्वान से मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कर सकें, अपने अल्फाज में लिख सकें। इसी के साथ ही मेयार कामयाबी के अहम नुकात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि तमाम बच्चे पूछे गए सवालों के जवाब दे सकें। प्यारे बच्चों, मैं साबका वाकफियत के तौर पर आपसे चंद सवालात पूछ रही हूँ। आपने सवालों को बहुत अच्छी तरह सुनना है और मुझे इनके जवाब देने की पूरी कोशिश करनी है। मेरा पहला सवाल ये है कि बामानी अल्फाज किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है बच्चों? जी, सोचें और बताएं। अपने जहन को सोचने में लगाइए। जी, वो अल्फाज जिनके मानी तो एक ही हों लेकिन आवाज़ मुख्तलिफ हो, वो अल्फाज बामानी अल्फाज कहलाते हैं। हरूफ के मिलाप से क्या बनता है? प्यारे बच्चों, क्या बनता है? सोचें और बताएं। जी, क्या बनता है? जुमला। शाबाश। सवाल नंबर 3 है, इस्म किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इस्म किसे कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं? जी, सोचें और बताएं। जी, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। शाबाश। आज का हमारा उन्वान है इसमें ज़मीर। प्यारे बच्चों, इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। इस्म के बारे में आप पहले जान चुके हैं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे शख्स अली, आमना, एहराम वग़ैरह। जगह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। चीज़ कलम, जी वग़ैरह। ताकि बार बार इस्म को दोहराना ना पड़े, मसलन मैं, वो, इस, तुम, मेरा, तुम्हारा, आप, हम वग़ैरह। जहाँ पर बच्चों हम उन्हें, उन्हों और उनका इस्तेमाल करते हैं, ये उम्र और रुतबे के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर जमा अशख़ास के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये तस्वीर है एक लड़के आदिल की। अब आदिल के बारे में ये 4 जुमले लिखे गए हैं। आदिल अच्छा लड़का है। आदिल हर रोज़ स्कूल जाता है। आदिल को उर्दू का मज़मून बहुत पसंद है। आदिल आम बहुत शौक़ से खाता है। तो प्यारे बच्चों, ज़रा गौर से देखें तो इन चारों जुमलों में इस्म की बार बार तकरार हो रही है, जिसकी वजह से ना तो ये जुमले खूबसूरत लग रहे हैं और ना ही इनमें रवानी पाई जा रही है। यानी अब पहले जुमले में भी देखिए कि आदिल अपना तारुफ करवा रहा है, यानी आदिल अच्छा लड़का है। दूसरे जुमले में भी आदिल ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरह तीसरे और इसी तरह चौथे जुमलों में। इन्हीं जुमलों में हम इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आदिल अच्छा लड़का है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। यहाँ पर पहले अल्फाज इस्तेमाल किया गया था नाम, यानी इस आदिल। अब वो के इस्तेमाल से ये जुमला किस में तब्दील हो गया? इसमें ज़मीर का इस्तेमाल इसमें किया गया। तो यहाँ पे हम इस्म की तकरार से भी बच गए हैं और जुमले में रवानी भी पैदा हो रही है, और ये जुमला कवायद के लिहाज से भी बिल्कुल दुरुस्त है। उसको उर्दू का मज़मून बहुत पसंद है। जब आपने यहाँ पर उसको का इस्तेमाल किया तो वो इसमें ज़मीर का इस्तेमाल कहलाएगा। वो आम बहुत शौक़ से खाता है, वो क्या कहलाएगा? इसमें ज़मीर। प्यारे बच्चों, हम बार बार इस्म की तकरार से बच जाते हैं, हमारी इबारत में खूबसूरती पैदा हो जाती है और कवायद के लिहाज से भी जुमले दुरुस्त हो जाते हैं जब हम उन्हीं जुमलों में इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आयादा, उन्वान के बारे में पढ़ने के बाद हमने ये सीखा कि हम किस किस तरीके से इस्म की जगह इसमें ज़मीर का इस्तेमाल
کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب نے گھر کا کام پوری توجہ کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اس میں ضمیر کے استعمال سے 5 جملے لکھیے۔ ہم بہت اچھے طریقے سے اس میں ضمیر کی تعریف بھی جان چکے ہیں اور مختلف جملوں میں اس میں ضمیر کا استعمال کرنا بھی سیکھ چکے ہیں۔ آپ نے انفرادی طور پر 5 جملے تحریر کرنے ہیں جن میں آپ اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔